अच्छा, मुझे ये बताइएगा 2026 और हर शख्स जानना चाहता है कि 2026 में उसका जो स्टार है, ज़ोडिएक साइन है, या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली 2025 इतना टफ रहा, इतने चैलेंजेस रहे, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर्स हों, चाहे हम दुनिया का एक जो माहौल देखें, जो जंगी माहौल रहा, पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल होता है ऑब्वियसली। तो सब लोग बड़े डरे हुए हैं कि जो अगला साल है ये क्या लेकर आ रहा है। ओवरऑल जैसे 2025 बहुत टफ था, बहुत सारी दुनिया में जंगें लगी, और फ़लस्तीन भी उसमें आप देखें कि ऑब्वियसली, कितने बिल्कुल सारे लोग गज़ा में जो मुसलमान हैं उनके साथ शहीद हुए। जो कुछ हुआ, यूक्रेन की जंग हुई, इंडिया बिल्कुल ने भी पाकिस्तान पर अटैक किया। उसके अलावा भी दुनिया की जो एक मुआशी सूरत हाल है हम वो हम्म। देख रहे हैं, पावर गेम भी चेंज होती हुई दिखाई दी। तो 2025 वाज टफ, कि ये बात हो रही थी कि जो कुछ भी बुरे इंसिडेंट्स थे वो 2025, चूंकि इसका 9 का नंबर बनता है, तो वो 9 जो है वो खत्म करने का मेरे ख्याल से शायद नंबर होता है, या इस तरह से 9 मैंने नंबर सुना। बेसिकली हमारी एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करता है मार्स को। ओके। और मार्स हमारी आसमानी कौंसल के ऊपर जो सितारों की प्लानिटरी हाँ। कॉम्बिनेशंस हैं, उसमें आप ये समझेंगे ये सिपह सलार है। ठीक। और मार्स आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लेवल होता है, आपके ब्लड को रिलेट करता करता है। है। तो अब 2026 की बात करते हैं। 2026 क्या कुछ लेके आ रहे हैं, 2026 का नंबर क्या है, और ये वाला साल क्या 2025 जितना ही खौफनाक तो नहीं होगा, खुदा ना खास्ता। देखिए, अगर इसमें हम देखें तो 2025 में भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ब्लेसिंग्स शामिल रही। हम्म। क्योंकि हमारी इंसानी फितरत है कि हम थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा हाईलाइट करते हाईलाइट हैं। करते हैं। और हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया भी ये आ भी गया है यही ना चल अब रहा है। तो। तो उसमें ये होता है कि नेगेटिव चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आ रही होती है, पॉजिटिव चीज़, प्रोडक्टिव चीज़ आपको नज़र नहीं आती। अब अगर आप 9 नंबर के साल में देखें तो जहाँ पे पूरी दुनिया में जंगें हो रही थी, इवन हम्म। पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में जंग लगी। और अभी भी जो पाकिस्तान की बॉर्डर की सूरत हाल है वेस्ट वाली साइड के ऊपर, हाँ। वो भी कोई इतनी नहीं, अच्छी नहीं नहीं है। अच्छी नहीं है। यस। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि पाकिस्तान को 2025 के साल में वो इज्जत मिली, वो करेक्ट। रिकग्निशन मिली, वो रिस्पेक्ट मिली, वो ऑनर मिलना शुरू हुई जो पहले नहीं मिल नहीं रही था। थी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई पाकिस्तान के लिए। सेकेंडली तौर के ऊपर अब 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 जो है इसका जो सिंगुलर नंबर आता है ये 1 नंबर है। ओके। 1 पावर नंबर का नंबर है। पावर का नंबर है, वहदानियत का नंबर है, अलूहियत का नंबर है, ओके। यकसोई का नंबर है। और सेकेंडली तौर के ऊपर ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करता है सन को। विक्ट्री का भी नंबर इसको कहते हैं, देखिए, आप काइंड ऑफ। इसको पावर का नंबर बोलें, इसको डोमिनेंसी का बोलें, ओके। सुपीरियरिटी का बोलें, इसको यूनिटी का तो बोलें। ये ओवरऑल इफेक्ट है ये 2026 ओवरऑल का। बेसिकली 2026 के ऊपर हावी रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये सन को रिलेट करता है और सन हमारी एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि सन है, सन हर उस शख्स को रिलेट करता है जो कि आपकी लाइफ में आपको गाइड कर रहा हो, अच्छा। आपका गार्डियन हो। चाहे वो वालिद की शक्ल में है, चाहे वो भाई हम्म। की शक्ल में है, चाहे वो हस्बैंड की शक्ल में है, चाहे वो कोई ऐसा अननोन पर्सन है जो कि आपको सिर्फ गाइड कर रहा है, आपको टीच कर रहा है, ठीक। आपको सिखा रहा है ज़िंदगी के लेसन्स के अपने ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। तो 1 नंबर बेसिकली आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जो कि ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग आती हम्म। है, आपको एक डायरेक्शन मिलनी शुरू होगी, आपको एक पाथ मिलना शुरू होगा, आपकी ज़हनी तौर के ऊपर यकसुई आना शुरू होगी, आपकी डिस्टॉर्शंस ख़त्म होंगी। और 2026 बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा जो कि 2025 में शुरू हुई थी। अच्छा। जैसे कि जंगें हैं, जैसे कि फितना फसाद हैं, ओके। जैसे कि र्यूमर्स हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, नेगेटिविटी है। और कहीं न कहीं पे आपने ये देखा कि 2025 में बहुत सारी ऐसी, इवन के पाकिस्तान में, इस्लामी मुल्क में ऐसी पारीज़ होना शुरू हो गई जहाँ पे आपको शैतानी तौर के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। हम्म। जो तमाम तर चीज़ें मार्स ने उभारना शुरू की। हम्म। लेकिन 2026 जो है वो ये तमाम तर चीज़ों की डिसकंटिन्यूटी होगी। हम्म। चीज़ें यहाँ पे थोड़ा-सा सँभलना शुरू होंगी, पाकिस्तान के सिमटना लिए शुरू क्या होंगी। अच्छी खबर होगी इसमें? पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम लोग देखें इंडिविजुअली तौर के ऊपर, पाकिस्तान के चार्ट में अच्छी खबरें स्टार्ट हो चुकी थी ऑलरेडी नवंबर 2024 से। नवंबर 2024 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान का जो चार्ट है, ये एक 10 साल का ऐसा अच्छा दौर होगा जो कि पाकिस्तान के अच्छा। ज़ायचे में ग्रोथ का टाइम है, ओके। जो कि पॉजिटिविटी का टाइम है, जो कि प्रोडक्टिविटी का टाइम है। और तभी आप देखेंगे 2025 का नंबर चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन पाकिस्तान को 2025 में इज़्ज़त मिली है, फेम मिली है, रिकॉग्निशन हम्म। मिली है। इसी की कंटिन्यूटी होगी 2026। जंग दिखाई दे रही है इंडिया की तरफ से, अफगानिस्तान जो कुछ कर रहा देखिए, है। अगर भी अ, वक़्ती तौर के ऊपर अगर हम देखें, तो इंडिया पाकिस्तान का जो चार्ट है, अभी हम्म। करंटली सिनेरियो में जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम्म। हम इसको 2026 से थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक। 2025 में अभी की वक़्ती तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें, तो अभी सितारों की जो आसमानी कौंसल पे पोज़ीशंस बनी हैं, वो कोई बहुत अच्छी नहीं बनी हुई।
अच्छा। इसमें जुपिटर और मार्स की जो कंजंक्शन हुई है, ये पोजीशन ऐसी है कि जिसमें कहीं ना कहीं पे वक्ती तौर पे ये थोड़ा सा दिसंबर का महीना जो है ये थोड़ा सा टफ मंथ गुजरेगा। ठीक है। इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले आपको मज़ीद थोड़ा सा जंगी माहौल देखने को मिलेगा, मज़ीद थोड़ा सा टेंशन देखने को मिलेगी, मज़ीद थोड़ी सी स्ट्रेस देखने को मिलेगी, मज़ीद थोड़ी सी ऐसी अमवात देखने को मिलेंगी इंसानी तख्लीकात में, जो कि बड़ी पाकिस्तान के शख्सियात अलावा की? सॉरी बड़ी शख्सियात की? नहीं, बड़ी शख्सियत की नहीं, मतलब इंसानों की, ओके, मतलब किसी भी मुल्क में रहने वाले जो अफराद हैं, ओके। चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, क्योंकि 9 जैसे नंबर नेचुरल डिज़ास्टर आया था नेचुरल अभी सैलाब डिज़ास्टर्स की सूरत बिल्कुल में और नेचुरल इंडिया में प्लेन क्रैश हुआ था, बिल्कुल, तो उसमें ये ऐसा अगले है साल कि में नज़र आ रहे हैं। नहीं, अभी हम सिर्फ 2025 की बात कर रहे हैं। ओके, ओके, ये अभी 1 महीना ख़त्म नहीं हुआ, तो ये ठीक है, चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी। लेकिन 2026 जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये डिसकंटिन्यू करेगा ओके। 2025 की चीज़ों को। 2026 जो है, यहाँ पे चीज़ें जो इनिशियली तौर के ऊपर स्टार्ट होंगी, पूरा 2026 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अच्छा, पहला फ़ेज़ है 1 जून से पहले तक का। ठीक है, 1 जैन से लेके 1 जून तक का टाइम। ठीक है, ये वो टाइम फ्रेम है कि जिसमें जुपिटर जो है पाकिस्तान के चार्ट में भी और इंडिया के चार्ट में भी दोनों ऑलमोस्ट तकरीबन सेम पोजीशन पे होंगे और कोई बड़ी जंग की तरफ चीज़ें नहीं जाएंगी। ठीक है, ये तो स्ट्रेट अवे चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि पहले जो 6-5 महीने होंगे 1 जून से पहले पहले पाकिस्तान के लिए ग्लोबली तौर के ऊपर रिकग्निशन मज़ीद और अच्छी और बेहतर होना शुरू होगी। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसीज़ हैं वो मज़ीद और अच्छी और बेहतर होना शुरू हुँ, होंगी। पाकिस्तान को कहीं न कहीं से मज़ीद एप्रिसिएशन मिलना शुरू होगी सही, ग्लोबली तौर के ऊपर। फिर अब जाते हैं 2026 के दूसरे फ़ेज़ के ऊपर। दूसरा फ़ेज़ स्टार्ट होगा 2 जून से। ठीक, 2 जून को जुपिटर जो कि ब्लेसिंग का प्लैनेट है, वेल बीइंग का प्लैनेट है, मज़हब का प्लैनेट है, रूहानियत का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है और जुपिटर अपनी 12 साल के बाद एक एक्सॉल्टेड फेज़ में एंटर हो रहा है और उसने 2 जून से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक यहाँ पे रहना है। सही, जुपिटर की ये जो एक्सॉल्टेड कैफियत होगी, ये पाकिस्तान के चार्ट में उसको इकोनॉमिकली तौर के ऊपर राइज़ करवाएगी। हुँ, ना सिर्फ इकोनॉमिकली तौर के ऊपर राइज़ करवाएगी बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले जो अवाम हैं, हुँ, अवाम के हाउस के ये 12 हाउस में रहेगा और अवाम के 12 हाउस में रहना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये उनकी नेगेटिव थॉट्स को ठीक ख़त्म है, करेगा। ठीक है।